तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 4 में क्या है? नगर। क्या है? नगर कहानी। क्या पढ़ने वाले हैं? नगर। नगर में हम लोग पढ़ेंगे ना कि नगर के लेखक कौन है? सुजाता। कौन है? सुजाता। ये किस भाषा की कहानी है? तो तमिल है। नगर किस भाषा से ली गई कहानी है? नंबर बोलेगा कि नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो याद रखना तमिल से। किससे? तमिल से अनुदित, मतलब इसको हिंदी में लाया गया था कहाँ से? तमिल से। इसके लेखक कौन हो जाएंगे? नगर कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे? सुजाता। क्या होगा? सुजाता। इसको अगर याद करना है ट्रिक से क्या करेंगे? नगर के लोगों में क्या होते हैं? नगर के लोग क्या होते हैं? सुशील होते। क्या होते हैं? सुशील। सुशील से क्या बनेगा? सुजाता। क्या है? क्या बनेगा? नगर के लोग क्या होते हैं? सुशील होते हैं। सुशील से क्या बनेगा? सुजाता। बोला है लेखक का नाम क्या है? सुजाता। और सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन। क्या है? बहुत बार एग्जाम में पूछा। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन। क्या है? एस रंगराजन। अब बोला है कि नगर कहानी नेशनल सॉरी जन्म क्या है? जन्म 3 मई 1935 ईस्वी। क्या? 3 मई 1935 ईस्वी। ईस्वी चेन्नई कहाँ? तमिलनाडु में हुआ था। मतलब सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तो चेन्नई के तमिलनाडु में। मतलब तमिलनाडु क्या है? तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। क्या हुआ था? चेन्नई में। याद रखना सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? चेन्नई में। कहाँ पर? तमिलनाडु। बोला है नगर कहानी जो है ना, नगर कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से सवार संकलित है। किससे है? नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से सवार संकलित। एक और कहानी हम लोग पढ़े थे, दही वाली मंगम्मा। कहाँ से सवार थी? नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से। किससे सवार थी? नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से सवार थी। कौन? दही वाली मंगम्मा। अब नगर कहानी भी हो गई नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से सवार संकलित है। याद रखना इसको। बोला कि नगर कहानी के हिंदी अनुवादन के ए जमुना। किसने किया था? के एन। बोला है कि नगर कहानी के हिंदी अनुवाद के ए जमुना ने किया। किसने किया था? तो पूछेगा कि नगर कहानी के हिंदी अनुवाद किसने था? के ए जमुना। किसने किया था? के ए क्या एम है ना? ए है ना? के ए जमुना। किसने किया था? के जमुना था। के एम जमुना किसको किस कहानी के हिंदी में अनुवाद किया था? तो किसको? नगर। नगर कहानी के हिंदी में अनुवाद किसने किया था? के ए जमुना। बोला है मदुरई। क्या है? जैसे चेन्नई में ना एक शहर है। क्या है? मदुरई। कौन शहर है? मदुरई। जो प्राचीन काल में क्या कहा था? मथुरा। क्या कहा था? मथुरा के नाम से जाना था। अब वहाँ पर ना बहुत सारे लोग बहुत बहुत नाम से उसको जानते हैं, लेकिन वहाँ के लोग अभी क्या कहते हैं? मदुरई। क्या बोलते हैं? मदुरई। तो बोल रहा है कि चेन्नई में एक शहर था। कौन? मदुरई। क्या था? मदुरई। पांड्यों लोगों के दूसरी राजधानी कहा था। क्या कहता है? मतलब पांड्यों लोगों मतलब पंडितों का मथुरा में। क्या तो बोला है कि मदुरई जो शहर है ना, किस लोगों का अति राजधानी कहा जाता है? पांड्यों लोगों का। चाहे पांड्यों लोगों का दूसरा राजधानी क्या है? तो मदुरई। क्या है? मदुरई। मतलब पहला राजधानी तो चेन्नई हो जाएगा तमिलनाडु के, लेकिन दूसरा राजधानी किसे बनाया गया था? मदुरई के। इसलिए बोला पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी क्या बनाया गया था? मदुरई। अब बोला देखो ये लेखक परिचय खत्म। बोला है कि अंग्रेज आप कहाँ चले स्टोरी में, लेकिन पहले इस सबको समझ लो, उसके बाद क्या देखेंगे? स्टोरी सुनेंगे ना। बोला है देखो अंग्रेजों द्वारा। किसको? एक नमूना पूछता है। अंग्रेजों द्वारा मदुरा क्या कहते हैं? मदुरा। मदुरई को अंग्रेज लोग क्या बोला? मदुरा। क्या बोला? अंग्रेजों द्वारा मदुरा। क्या बोला गया? अंग्रेजों द्वारा मदुरा। और यूनानियों लोगों द्वारा मिदोरा। क्या बोला गया? तो याद अंग्रेजों द्वारा क्या बोला गया था? मदुरा। अंग्रेजों द्वारा क्या बोला गया था? मदुरा। और यूनानी लोगों द्वारा मेदोरा बोला गया। मदुरा शहर है ना, कौन शहर है? मदुरा। उसको अंग्रेज क्या बोला? मदुरा बोला। क्या बोला? मदुरा। यूनानी लोग ने क्या बोला? मदोरा। क्या बोला? मदुरा। प्राचीन काल में क्या कहते थे? मथुरा कहते। क्या कहते थे? मथुरा। या अंग्रेजों द्वारा क्या था? मदुरा। और यूनानियों लोगों द्वारा मेदोरा का थी। एक नंबरिया में कभी कोई पूछता है तो मेदोरा बोलेगा था कथी? यूनानी। और मदुरा बोलेगा था अंग्रेज। अंग्रेज लोग मदुराई को क्या बोलते थे? मदुरा। क्या है? मदुरई शहर था ना, उसको अंग्रेज लोग क्या बोलते हैं? मदुरा। और यूनानी लोग क्या थे? मदोरा। क्या बोलता है? मेदोरा। सॉरी क्या है? मेदोरा। अब बोला है मुख्य पात। क्या बोला है? मुख्य पात में कौन थी? पपाती। पपाती कै साल की थी? 12 साल की। हाँ पपाती एक लड़की थी। क्या थी? लड़की। बोले पपाती 12 साल की एक लड़की है। क्या है? पपाती थी ना एक लड़की थी। कै साल की? तो 12 साल की। पपाती स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। कहाँ?
स्ट्रेचर पर, सब बताए जब कहानी स्टार्ट करेंगे तो क्या है, पपाती स्ट्रेचर पर लेटी हुई, स्ट्रेचर समझता है ना, ठेला गाड़ी जो होता है अस्पताल में ना, उसी को बोलते हैं स्ट्रेचर। हाँ, उस पर पेशेंट को क्या होता है, ले जाता है। बोला है पपाती मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित है, किससे? हाँ, पपाती मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित है, मतलब पपाती का एक रोग था, वो रोग का क्या नाम था? मेनिंजाइटिस। क्या हो जाएगा? मेनिंजाइटिस। बोला है पपाती की माँ का नाम बल्ली अम्माल है, कथी है? बल्ली। इसको पपाती, पपाती बोल सकते हैं, पपाती ऐसे बोलेंगे तो पपाती, क्या पढ़ेंगे? पपाती, लेकिन पपाती भी बोल सकते हैं ना। पपाती की माँ का नाम क्या था? बल्ली अम्माल। क्या था? बल्ली अम्माल। बल्ली अम्माल किसकी माँ थी? पपाती की। तो चलो अब स्टोरी क्या करते हैं, स्टोरी स्टार्ट करते हैं ना। सुजाता कहाँ के लोकप्रिय कथाकार थे, क्या मानेंगे? तामिल के। क्या मानेंगे? तामिल। तामिल के कहाँ के हैं? तामिल भाषा के हो जाएंगे। बोला इसका पूरा वास्तविक नाम क्या होता है? एस रंगराजन। सुजाता का पूरा वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन। क्या है? एस रंगराजन। याद हुआ? सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन। इनका जन्म कब हुआ? 3 मई 1935। कब जन्म हुआ था? 3 मई 1935। कितना हुआ था? 3 मई 1935 ईस्वी में। कहा? चेन्नई, तमिलनाडु। गांव का नाम याद करना ही नहीं, सीधे चेन्नई या तमिलनाडु याद रखना। खाली चेन्नई ज्यादा करके पूछता है, क्या है? चेन्नई और तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी कौन है? चेन्नई है। कोई अगर रहेगा तुमको पता चल जाएगा। यह कहानी कहाँ से सवार संकलित ले गए थे? नेशनल ट्रस्ट, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से सवार ले गए थे। कौन कहानी? नगर कहानी। इसके हिंदी अनुवाद किसने किए थे? के ए जमुना। किसने किया था? हाँ, नगर कहानी के हिंदी में अनुवाद किसने किया था? के ए जमुना। तो हम लोग का कहानी स्टार्ट होता कहाँ से? मदुरई से। कौन शहर से स्टार्ट होता? मदुरई। कौन शहर से? मदुरई। मतलब कहाँ पर पड़ता? चेन्नई में है ना। तो मदुरई शहर में ना एक लड़की को लाया गया। किसको लाया गया था? एक लड़की को इलाज कराने। किसके लिए? इलाज कराने के लिए। जिसका नाम क्या था? पपाती। क्या था? पपाती को मदुरई से कहाँ लाया गया था? तो इलाज कराने। क्या कराने के लिए? इलाज कराने के लिए। पपाती को कहाँ लाया था? मदुरई शहर में। उसको लाया गया था इलाज कराने। तो कहाँ लिटाया गया था? स्ट्रेचर पर, जो ठेला गाड़ी होता है ना, हॉस्पिटल में धक्का मार के चलाता है पेशेंट के, तो उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेचर का कहते हैं। तो उसको कहाँ लेटाया गया था? वह क्या थी? क्या थी? बेहोश थी। क्या थी? पपाती ना बेहोश पड़ी थी। क्यों? तो उसको तेज बुखार था। क्या था? तेज बुखार के कारण पपाती क्या थी? बेहोश पड़ी हुई थी। उसके ना क्या था? उसको ना नाक छेदा हुआ था। पपाती क्या था? नाक छेदा था। नाक में बाली पे, कभी बोलता है उसको? नाक, हाँ, नथनी पहनी हुई थी। क्या? नथनी। तो उसको ना नथनी क्या कहता? चमक रहा था। क्या था? चमक रहा था। माथा पर ना भभूति थोड़ा सा टीका लगा। क्या लगाई थी? हाँ, टीका लगा। कौन? पपाती। कौन? पपाती। यही ना पपाती ना। पपाती का क्या था? स्ट्रेचेबिलिटी। किसके कारण था? तेज बुखार था। क्या था? उसको तेज बुखार के कारण पपाती लेट हुई थी। उसको ना मतलब शहर में लाया, इसलिए लाया गया था क्या कि वहाँ क्या था? गांव के लोग, गांव में डॉक्टर होता है ना छोटा मोटा, तो गांव के प्राइमरी हेल्थ केयर होता है ना, वहाँ से इसको क्या कर दिया गया? बल्ली अमाल को बोला गया कि आप किसको? पपाती के जल्द लेके कहाँ जाइए? बड़े शहर। कहाँ जाइए? बाहर शहर से। मतलब इसको डरा दिया गया कि पपाती को कहाँ लेके जाइए? बड़े शहर लेके जाइए, तो क्या हो जाएगा? मर जाएगी। क्या करे? मर जाएगी। कौन बोला था? प्राइमरी हेल्थ केयर है ना, वहाँ के डॉक्टर बोला था कि आप इसको कहाँ ले जाइए? बड़े शहर में ले जाइए। किसको बोला था? बल्ली अमाल। तो बल्ली अमाल कहाँ लेके गई थी? बड़े शहर, मतलब मदुरई। तो याद रखना, पपाती के इलाज कराने के लिए कहाँ ले गया था? मदुरई। कौन शहर ले गया था? मदुरई। मदुरई शहर में ले गया था। पपाती का है तो इलाज कराने के, तो वहाँ ले जाने पर ना इसको स्ट्रेचर पर लेटा होता। 6 को कितने डॉक्टर चेक कर रहे थे? 6 डॉक्टर इसको मिल करके क्या कर रहे थे? चेक कर रहे थे ना। जिसमें से एक बड़े डॉक्टर क्या थे? बड़े डॉक्टर ने आए ना, तो क्या किया? क्या किया? आँख मतलब देखा चेक करके, फिर माथा पर ठकठका के देखा, मतलब ऐसे मारता है ना, तो इसे मार के देखा। मुंह खोल के मुंह में उंगली डाल करके देखा, तभी पपाती क्या नहीं कुछ कर रही थी ना। आँख देखा। उसके बाद ऑप्थलम किससे चेक किया था? ऑप्थलमिक्स से। किसे चेक करने लगा? ऑप्थलमिक्स से इसको चेक किया। किससे चेक किया था? पपाती को चेक किया गया। किससे? ऑप्थलमिक्स को। ऑप्थलमिक्स को किसको कहते हैं? जो आँख को चेक करता है अंदर तक, रेटिना तक। कहाँ जाता है? रेटिना तक इसको जाता है, तो चेक करता है कि आदमी क्या है, जिंदा है कि नहीं है। तो किससे दिखाता है? ऑप्थेलम्स। टांगने वाला को दूसरा कहते हैं, टांगने वाला नहीं था। क्या है? आँख को चेक करने वाला कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्थलम स्कोप। उसे ना आँख चेक किया था उसके अंदर। तो किससे चेक किया था? ऑप्थलम स्कोप से। किससे? पपाती को चेक किया था। या पूछेगा कि पपाती किससे चेक किया था? ऑप्थलम स्कोप से।
छह डॉक्टर अपना डायरी लिख क्या कर, डायरी ले लेके अपने डायरी पर कुछ कुछ लिख रही थी। तो उसके बाद बोला क्या, तो बड़े डॉक्टर जब चेक किया तो बोला कि दिस केस कभी बोला है, दिस केस इज मेनी, क्या है, मेनिजाइटिस, क्या है? क्या बोला, दिस केस, ऐसी एक्यूट केस या दिस केस बोला है ना, छोड़ो। बड़े डॉक्टर बोला कि यह केस जो है ना क्या है, मेनिजाइटिस है, क्या है, मेनिजाइटिस। क्या है कि इसके बारे में उन्होंने कहा दूसरे विदेश से पढ़े, कहाँ से पढ़ के आए थे, हाँ विदेश से पढ़ के आए थे, कौन, बड़े डॉक्टर। तो वो बोले ना कि इसके बारे में वो जानते थे, पढ़ के आए, इसका मतलब उनके पास ये जानकारी। तो वही बोले थे, क्या बोले थे ना कि आई वांट दैट गर्ल, क्या बोले थे, आई वांट दैट गर्ल एडमिट नाउ, क्या बोले थे, एडमिट नाउ। किसने बोले थे, बड़े डॉक्टर ने बोला कि आई वांट दैट गर्ल एडमिट नाउ, बोला कि इस लड़की को अभी ही क्या लेना है, एडमिट लेना है। कौन बोले थे, बड़े डॉक्टर। काहे बोले थे कि इसको कौन से ग्रस्त थे, मेनिजाइटिस। किसे, या क्योंकि मेनिजाइटिस से ना ग्रसित, किसे, मेनिजाइटिस से, क्या है, मेनिजाइटिस, मेनिजाइटिस बीमारी से ग्रसित थी, इसीलिए बोला डॉक्टर इसको क्या करे, अभी क्या करना, अभी इसको क्या करना, एडमिट करना। बोल कर क्या चले गए कहाँ, पढ़ाने, क्या करें, स्थान खोन में उनका क्लास चलता था, प्रोफेसर था, क्या था, प्रोफेसर। क्या कि डॉक्टर सीखता है तो कोई डॉक्टर ना उसको पढ़ाता है और सिखाता है, तो वहाँ पढ़ाने चल गए बोल करके। उसके बाद क्या हो गया, धनशेखर, कौन थे, धनशेखर बोला कि क्या करो, इसको ना बैठा दो, क्या है, इसको यहीं रहने दीजिए माँ जी। किसको बोली, बल्लिया मालो, किसको बोली, बल्लिया मालो, कि आप इसको यहीं रहने दीजिए। आप वहाँ जाके एक सज्जन से मिलिए, आप उसको ना, आप एक चीट दे दिया लिख करके, वहाँ जाइए, आपको वो लिख के देगा चीट पर, वहाँ से आपको भर्ती एडमिट ले लेगा। तो कहाँ गई, बल्लिया माल के बोल के वो धनशेखर बड़े डॉक्टर के पीछे दौड़ते दौड़ते चल गया। कौन, धनशेखर, क्या था, धनशेखरन, क्या था, धनशेखरन चले गया ना, किसके पीछे, बड़े डॉक्टर के पीछे दौड़ते हुए चले गए। वहां से अब क्या गई, जब उसकी कहाँ गई, बल्ली माल कहाँ गई, जहाँ सज्जन के पास गए थे। सज्जन बोले कि तुम ऊपर वाले कमरे में चल जाओ, वहाँ पर एक व्यक्ति बैठल होगा, कथी पर, व्यक्ति बैठे, वही तुम्हारा पुर्जी बनाएगा, वही चेक करेगा, वही तुमको पुर्जी बना के देगा, इसको एडमिट हो जाएगा। तो पाती कहाँ चली गई, ऊपर गई ना, तो ऊपर गई तो सज्जन बैठे हुए, कुर्सी क्या था, खाली था, धूल मिट्टी लगा हुआ था, कुर्सी के पीठ पर था ना, धूल लगा हुआ था ना, कुर्सी क्या था, खाली था। तो पाती वहाँ गई तो एक दो लोग क्या बैठे थे, और बैठे थे कहाँ पर, ऊपर में जहाँ सज्जन बैठते थे, वहाँ गई तो बोला कि कहाँ गए, तो बोला कि अभी नहीं है, कहूँ गए हैं, आप बैठिए, थोड़ा देर में आ जाएंगे। कौन बोला, वहाँ के लोग बोले, जो और से होता है ना, स्टाफ सब, स्टाफ नहीं सॉरी, मरीज होता है, मरीज के लोग साथ रहता से, तो वही लोग क्या बोले कि आप बैठिए, वो आ जाएंगे थोड़ा देर में, क्या हो जाएंगे। तो वहाँ पर पाती क्या बोले, सॉरी बल्लिया मल क्या हो गई, वहीं पर बैठी। बैठने के बाद तो कौन आया, जो सज्जन था ना, वो आया, आया रुमाल से झाड़ा, अब बैठा, और नसवार, नसवार मतलब कुछ लेने वाला होता, नसवार ली, और उसके बाद पूछा कि चलिए अब बताइए किसी का क्या है। तो बल्लिया माल पहुंच गया उसके पास, बोला कि हमको क्या करना है, मेरी लड़की को क्या करना है, एडमिट करना, क्या करना है, एडमिट करना है। तो बोला कि नाम क्या है, तो मर गई, क्या हो गई, मर गई। बोले कि नाम पूछ रहे, जो मरीज है उसका नाम पूछे, तुम्हारे पति के बारे में नहीं। उसका पति कहती बल्लियामाल की मरी थी, वो क्या पढ़े लिखे औरत नहीं थी, जो बल्लियामाल थी ना, पढ़ी लिखी नहीं थी। तो उससे पूछा, थोड़ा डरती भी थी, क्या बड़े अस्पताल में गई थी ना, तो उससे पूछा कि नाम क्या है मरीज का, तो बोला कि मर गई, क्या हो गई, मर गई। तो बोला कि तुम्हारे पति के बारे में नहीं पूछ रहे, तुम बताओ कि तुम्हारी जो मरीज है उसका क्या नाम है। तो बोलती है कि बल्लियामाल। फिर कहते तुम्हारा नाम नहीं पूछ रहे, क्या कर रहे हैं, तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारी जो मरीज है उसका नाम बताओ ना। तो बोलती है कि पप्पाती, क्या बोली, पप्पाती। क्या है कि वो थोड़ा डरती थी या कमजोर से समझ नहीं पा रही थी, इसलिए वो घबराई थी। क्या बोला कि पप्पाती, क्या है, पप्पाती। ठीक है, उसके बाद लिख दिए और देखा चीट के पीछे ना, तो देखा था कि इसको क्या करना, अभी एडमिट करना। तो ठीक है कि तुम्हारा, बोला कि तुम्हारा आमदनी कितना है, महीना मतलब आय कितना है, आय तुम्हारा कितना है। कौन पूछा, वही डॉक्टर। आय के बारे में मतलब आय उम्र वाला नहीं, आय पैसा जो होता है महीना। पूछा कि तुम्हारा आय कितना है, तो बोल कितना, बोल कि वो भी ना समझी, क्या वो बोली, जो बात बोला ना, तो वो भी ना समझी। तो फिर बोले कि तुम महीना में कितना कमाती हो, कितना पैसा आता है महीना। तो बोलता है कि हम महीना में पैसा नहीं कमाते। जैसे हम लोग के यहाँ गाँव में ना धान काटने तो धान के बदले क्या देता है, धान, रागी के बदले रागी, गेहूँ के बदले गेहूँ होता है ना। अभी भी गाँव समय चलता है ना, गेहूँ गेहूँ कि गेहूँ काटने का तो क्या, गेहूँ के बदले क्या देता है, गेहूँ। धान काटने का था, धान के बदले धान, अभी भी चलता है। अब पैसा पर कोई कोई कटा लेता है, लेकिन कितना अधिकतर लोग क्या है, गेहूँ पर काटते, गेहूँ काटने तो गेहूँ लेंगे, धान काटने का तो धान लेंगे। तो बोला कि हमको कोई आमदनी नहीं है, किसी के यहाँ जाते काटते हैं तो वही
ला के खाते हैं। तो अच्छा कहा कि तुम्हारा कोई आमदनी नहीं, ठीक है हम क्या लिखते हैं, 90 रुपया लिख देते, क्या लिख देते हैं। अब क्या घबरा गए कौन, बल्ली अमाल घबरा गए कि, तो बोले कि तुमसे पैसा काहे घबराते, तुमसे पैसा हम नहीं लेंगे, क्या नहीं लेंगे, पैसा नहीं लेंगे, खाली लिख देते, क्या करते 90 रुपया लिख देते, तुम्हारा मंथली आमदनी कितना हो गया 90 रुपया। और लिख करके बोले कि चल जाना कितने नंबर कमरा में, 48 नंबर, कितने कमरा में बोलना जाने के लिए, 48 नंबर कमरा में। बोला कि आप कहाँ चले यहाँ से, 48 नंबर कमरा में। अब 48 नंबर कमरा कौन समझेगा, जो पढ़ा लिखा लगा वही ना समझेगा। अब जो अनपढ़ के बोल रहे कि 48 लोग पढ़ के चल जाएगा, उधर किसी से बोल ही के ना पूछेगा, बोले कितना कि 48 नंबर कमरा में चल जाए। पढ़ल लिखल कौन, बल्लीमाल पढ़ल लिखल नहीं थी। अब ना कितना इसको दोपहर हो गया, मतलब बहुत 2 घंटा हो गया, क्या हो गया इधर उधर करते हुए। अब इसको ना किसकी याद सताने लगी, पपाती की। पपाती को कहाँ छोड़ के आई थी, नीचे स्ट्रेचर पर छोड़ के आई थी। डॉक्टर क्या नहीं नीचे छोड़ दिया था एक जगह पर स्ट्रेचर पर। पपाती क्या थे वहाँ पर अकेले थे, उसकी याद सताने की इतना देरी हो गया, पपाती कैसी होगी नहीं होगी, कौन बल्ली अमाल सोचने लगी, कौन सोची, बल्ली अमाल सोचने लगी कि पपाती क्या होगा नहीं होगा। पपाती के उससे पहले डॉक्टर पूछा था कि तुम्हारा गांव के नाम क्या क्या है, गांव के नाम, तो गांव के नाम क्या है, मुनान, कहती है मुनान डिप्टी, क्या है मुनान डिप्टी। ये भी पूछता है एग्जाम में कि बल्ली अमाल के गांव का क्या नाम था, मुनान डिप्टी। चाहे पपाती गांव का क्या नाम था, मुनान डिप्टी। कहाँ से लाई गई थी पपाती, मदुरई शहर कहाँ से लाई गई थी, मुनान डिप्टी से लाई गई थी। क्या कि बड़े शहर में मदुरई ले गए थे, लेकिन उसका गांव गाँव कहाँ था, मुनान डिप्टी। यहीं पर दिखाया था, तो बड़े डॉक्टर बोले थे कि इसे कहाँ लेके जाओ, बड़े शहर में। तो बल्ली अमाल को 48 नंबर कमरा में बैठाया गया। अब बल्ली अमाल क्या हो गई, जाते जाते खोजते खोजते इसको कमरा नहीं मिला, और उसके बाद क्या हो गया, ये भूल गई कि क्या नंबर में जाना है ना, क्या है, लेकिन उसके पीछे लिखा हुआ था, क्या लिखा था 48 नंबर कमरा में जाए। अभी क्या इसको मिला नहीं, क्या पढ़े लिखे तो नहीं थी, और किसी से पूछने में क्या रही, डर रही थी, क्या कर रही थी, डर रही थी कि कहाँ कहाँ जाए ना जाए ना। इसी में ना इसको किसकी याद सताने लगी, पपाती के। उसी क्रम में क्या हो गए, ठहरा होकर रोने लगे, क्या करने लगे, हाँ ठहरा होकर रो रही थी, क्या कर रही थी, रो रही थी। अस्पताल के लोग देखो इतना अच्छा होता है ना कि मत ना, वो वहाँ से लोग गुजर रहे थे, तो एगो गया ना, वहीं से एगो बहुत अच्छा व्यक्ति जाता करा क्या रे, रास्ता पर क्यों रो रही है, बगल में ठहरा होकर रो, क्या रो, क्या बोल रही है कि रास्ता पर नहीं रो, बगल में ठहरा होकर के लो, क्या बोल रही है। देखो इतना होता है अस्पताल के व्यक्ति सच्चाई धर के, वो बोल रहा है कि उसको रास्ता पर ठहरा होकर नहीं रो, तुम बगल में बैठ को चाहे कोना में सट के कहूँ रो। ऐसा आदमी मिलता है अस्पताल में, उसको पूछना चाहिए कि हाँ, हाँ उसको पूछना चाहिए क्या हुआ नहीं हुआ, इसके बारे में पूछना चाहिए था ना, तो पूछता नहीं है। बोला है कि क्या बोला है कि खड़े होकर, हाँ बगल में क्या करो, बगल में खड़ा होकर रो, रोना है तो क्या, हाँ रो, बगल में खड़ा होकर रोने के लिए बोल रहा था ना। अब देखो उसका हाल, मतलब उससे पूछना चाहिए काहे रो रहे नहीं रो रहे, उसके वजह पर क्या बोला तुम बगल में खड़ा होकर रो। पपाती क्या हो गई, भले बल्ले वाला वहाँ से थोड़ा सा नहीं साइड हो गई, रोते रोते ना थोड़ा सा नहीं और आगे बढ़ती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर क्या, एक जहाँ चीट जमा हो रहा था, क्या हो रहा था, जो पुर्जा होता है ना जिसको चीट बोलते हैं, वो पुर्जा जब जमा था एक व्यक्ति ने छीन लिया, जहाँ जमा था ना वो भी क्या लिया, उसे चीट छीन लिया, जहाँ वहाँ गई ना तो क्या चीट छीन का वो भी जमा कर लिया। जमा करने के बाद सबको क्या कहते हैं, नाम से बुलाते होता है ना, कि हर व्यक्ति का नाम होता है, किस नाम से है, हाँ फलनामा का नंबर है, चिन्नमा का हुआ ना, तो वही नाम से बुलाते बुलाते किसका नंबर आ गया, पपाती का, मतलब बल्ली अमाल का। लेकिन उस पर लिखा था क्या, पपाती का, कि मरीज का नाम लिखा था ना, कहूँ जाते तो हम लोग गार्जियन का नाम नहीं, किसका नाम लिखाता है, मरीज का। भले किसी कोई पुर्जा लेके जाए, लेकिन नाम किसका रहता है, मरीज का। देखना यहाँ पर भी कहूँ जा हाजीपुर जाए, जहाँ जाना है, हर जगह हॉस्पिटल में जाए तो किसका नाम रहता है, मरीज का। तब आया किसका नंबर, पपाती का। तब पपाती का जब नाम लिया तो कौन पहुंची, बल्ली अमाल। तो बोला कि यहाँ इसको क्यों लेके आई, क्या बोला कि यहाँ की इसको, मतलब गुस्सा से बोला, यहाँ की इसको क्यों लेके आई, बोला डॉक्टर, कौन बोला, जो पुर्जा लिया था ना उसको बोला कि यहाँ तुम क्यों लेके इसको आई, और उसके देह पर पुर्जा फेंक दिया कि तुम जाओ 48 नंबर, कहाँ जाओ, 48 नंबर कमरा में। अभी तो और क्या हो गए, इसको तब कुछ समझ में कि कहाँ जाना है, इसको देखल उकल कुछ नहीं, तो बोले कि हमको देखल नहीं। तो अच्छा ठीक है तुमको देखल नहीं है, रुको हम तुमको बैठा देते। कौन आया था, अमल राज, ऐसी ना नाम है रे शायद बुक में, देख लेना इधर बुक में, अमल राज याद रखना, कभी कभी एक नंबरिया में आता है। क्या है, कौन आया था, अम्लराज वहीं से गुजर रहा था, क्या कर रहा था, वहीं से गुजर रहा था ना, उसी स्टाफ है वहाँ का, तो वहीं से गुजर रहा था। तो कहा अम्लराज तुम इस क्या करो, इसको ना तुम 48 नंबर कमरे तक छोड़ दे। क्या कहाँ जा रहा था, उसी तरफ जा रहा था अम्लराज। तो बोला जो था ना कि इसको ना वहाँ तक छोड़ दो। तो कौन लेके गया था, अम्लराज बल्ली मालो कहाँ नंबर लेके गया था, 48 नंबर
कैमरा में, कमरा क्या है, कै, कैमरे में कमरे में लेके कहाँ गया था? 48 नंबर कमरे में लेके कौन गया था? आमराज। बल्ली मालू कितने नंबर कमरे में जाने के लिए बोला गया था? 48 नंबर। और उसको लेके कौन गया था? अमलराज। ठीक मिला? नहीं यही शायद है, देख लेना था। अमल क्या है? अमल राज लेके कहाँ गया था? 48 नंबर कमरे में लेके गया था ना। तो वहां जब इसको गया ना, तो वहां चेक किया, तब बोला कि ठीक है भर्ती तो ले लेंगे। उस पर लिखा था कि एडमिट करना है अभी, है ना। वहां भी चेक हुआ तो बोला ठीक है इसको तो एडमिट कर लेंगे, लेकिन आज जगह खाली नहीं, बेड क्या है, बेड खाली नहीं। क्या नहीं है? बेड खाली नहीं। बोले हॉस्पिटल में सारा बेड क्या है, फुल है। रात होते होते तक एक बेड खाली हो जाएगा। कल तुम्हें 7:30 बजे, क्या बजे? 7:30, क्या बजे? 7:30 बजे तुम्हारा, हाँ 7:30 बजे तुम्हारा भर्ती है। मरीज तो मरीज है, अस्पताल ऐसा ही होता है, सरकारी अस्पताल। और मतलब मत नाम लो ना। क्या बात, क्या बजे तुमको, तुम सुबह में आना, क्या बजे? अभी जाओ सुबह में, क्या बजे आना? 7:30 बजे आना। क्या बजे आना? 7 बजे। वो देखो तो बीमारी व्यक्ति को बोला है कि 7:30, उतना आदमी मर जाए 1 घंटा में, आदमी से की से क्यों? इसको क्या बजे बोला रहा है? दिन भर तो बउआई कम से कम। क्या कि बउआने का है कि देखना कि हर जगह ना बड़े बड़े हॉस्पिटल जो होता है ना, कमरा क्या था, पूरे हॉस्पिटल का कमरा कैसा था? एक जैसा था। क्या था? एक जैसा होने का कारण क्या थी? भूल गई थी कौन कमरा जाना नहीं जाना, इसको पता ही नहीं चला। कभी कभी देखना शहर शहर में होता नहीं, शहर में होता है ना, आदमी जाके क्या होता, भूल जाता। उतने दूर में क्या होता, भूला रहता है ना। अरे हम कह रहे क्या के बाद 2013 की 14 के बाद हम हाजीपुर में जाके ना एक ही जगह पर 3 4 जा रहे थे। मतलब एक जगह था हमको ना, मतलब जाना था अलग, है ना। हर समय वही गली में घुस जाते थे, है ना। क्या कि शहर का हर गली क्या था, एक जैसा था। फिर इमली के पेड़ देख के जाते, फिर तभी वही गली में चल जाते थे। फिर उस दिन कैसे जाके, तो उस दिन नहीं मिला रास्ता, अगला दिन पकड़ा कि वो हम गलती जा रहे थे। उसके बीच में एक और गली था, वो गली छोड़ के हम अगला गली दले घूम जाते थे ना, इसलिए उस जगह पर पहुँचवे नहीं करते थे। मतलब तीन, मतलब ऐसे रोड था ना, एक गली यहाँ था, एक गली यहाँ था, हम ई गली छोड़ देते थे। कौन गली में चल जाते थे? ई गली में। यहाँ मेन रोड था, सिनेमा रोड था, इधर जाते तो मिल जाता रास्ता, इधर जा रहे तो भूल जाते रहते। फिर घूम के किधर गए, ऐसे ऐसे घूम के इतना दूर गए थे। तो यही होता है कि एक जैसा कमरा होने के कारण क्या था, बल्ली या माल को ना कौन कमरा पता नहीं, कौन कहाँ क्या है, कहाँ छोड़ के है किसको, पपाती को, उसको पता नहीं चला था। अभी डॉक्टर भी बोल दिया क्या ना, क्या बजे? 7:30 बजे आना है। क्या बजे आना? 7:30 बजे आना है। इसको बोला कल तुम कहा जाना 7:30 बजे। अब बल्ली हमारे वहां से निकली, अब इसको पता नहीं चला कि जाना कहाँ, कहाँ जाना है। कैसे पता नहीं चला कि एक जैसा कमरा था, क्या था, एक जैसा। किधर से आई किधर गई, कहाँ पपाती को छोड़ के आई है, बल्ली वाले को कुछ पता नहीं चला कि सारा कमरा कैसा था, एक जैसा था। अब इसको कुछ पता नहीं, इधर उधर बुआने लगा, अब तो इसको पता नहीं था। फिर एक ना गेट का, बाहर जाने गेट मिला। किसका गेट मिला? बाहर जाने गेट में। तब पपाती बोले, बल्ली हमारा सोची कि वो बाहर जाने गेट, हम बाहर से क्या होता है निकल, लेकिन इसको अंदर से नहीं मिला रास्ता। तब क्या सोची, अब बाहर जाते, कहाँ जाते हैं, बाहर गई। कहाँ गई? बाहर का, कि इसको रास्ता पकड़ में नहीं आ रहा था, तो बाहर निकले। कहाँ निकली? बाहर जब निकली, अब फिर जो गेट से घुसी थे ना, वही गेट से घुसी तो देखी कि वहाँ पपाती आई थी ना, कौन है, जहाँ छोड़ के आई थी स्ट्रेचर पर, तो उधर मिल गया। उधर घूम के गई ना जहाँ से घुसी था, उधर देखा तो देखी कि वहाँ जहाँ पपाती थी लेटी हुई, वहाँ पपाती स्ट्रेचर पर नहीं थी। अब देखी कहाँ गई, तो कुछ दूर जाके देखी ना, देखा कि इसको क्या एक गेट में बंद कर, क्या था, लंच का टाइम, क्या था, लंच का टाइम होगा तो इसलिए बंद कर दिया। क्या कर गया? लंच का होता है 1 2 बजे होता है ना, उसी टाइम में क्या कर दिया, इसको ना एक रूम में बंद कर दिया। किसको? पपाती को। उसमें बहुत सारे रोगी बंद था ना। अब जब इसको गया ना, कहा कि मेरी बेटी है, क्या बल्ली हमारे कि मेरी बेटी, मुझे निकाल के दीजिए, मुझे मिलने दीजिए, हमको इसे ले जाना। क्या करना है? ले जाना। तब बोलता है कि अभी नहीं ले जाना। क्या वजह? 2 घंटा के बाद आना। क्या जाना? 2 घंटा का आदमी एक पे को क्या जाना, 2 घंटा के बाद। देखिए हॉस्पिटल इतना खराब होता है ना कि मतलब, हॉस्पिटल देखो तो उस व्यक्ति को बच्चा से मिलना है, बोलता है कि 2 बजे के बाद आ। अरे कितना देर लगेगा खोलने में? चाबी खोलेगा बस निकल जाएगा। कह रहा है कि 2 घंटा के बाद। कब आना? 2 घंटा के बाद मिलना है ना, जब लंच खत्म है तब। वो कितनों का ही पैर उर पकड़े तब भी बात नहीं माना। कौन जो था वहाँ के, जो गार्ड था, स्टाफ जो था ना, वो बात नहीं माना। क्या कि उसी में एक और व्यक्ति उधर से दौड़ते हुए क्या है, दौड़ते, उसको भी एक मिलना, बोला कि हमको भी मरीज है, इससे मिलना। क्या है? मिलना है। कहा कि नहीं नहीं मिल सकता। तो पॉकेट से आराम से 100 रुपया निकाल के और दे दिया था। ठीक है ठीक है खोल दिया। क्या हो गया? देखो कितना होता है सब। 100 रुपया निकाल के उसको आराम से दिया, खोल दिया। जब खोला ना, तो उसी में बल्ली माल भी चली गई। तो खोला तो वो अपन मिल लिया जो जिसके लिए खोला, लेकिन बल्ली माल गई उसको, किसको,
और पाती को वहां से निकाल ली, क्या करी, निकाल के कन्हा पर लाद ली और कहे कि यहाँ से हम लोग कहाँ चल जाते हैं, घरे जाते हैं। कहाँ जाते हैं, कल सुबह का कौन झंझट लेकर, क्या बज रहा था, सुबह आई थी, बज गया 3, मतलब 1 बजे लंच होता है, अब मतलब 2 बजा ना करीब, दोपहर का समय हो गया था, टाइम नहीं दिया गया है, दोपहर का समय मान लो कि लंच का समय था, अब उतना टाइम हो गया, मतलब दोपहर हो गया, तभी बोली कि अब कहाँ उतना देर सुबह में फिर कल कौन रुकेगा, हम यहाँ से कहाँ जाते हैं, घरे चल जाते, कहाँ चल जाते हैं, घर वहीं दिखाएंगे, मतलब मन पर पत्थर मार को बोल रहे कि अब क्या करें, वहीं दिखाएंगे वहीं ठीक हो जाएगा, मतलब मन पर मान लो ना कि एक लेखा से पत्थर मार के, जानती कि इलाज तो इसका बहुत बड़े अस्पताल में कराना, लेकिन उसको कोई उपाय नहीं मिला, इसलिए बोला कि ठीक है हम होती इलाज करा लेंगे, क्या करा लेंगे, मन में बोली, मतलब डॉक्टर के नहीं कि होती जाते होती इलाज करा लेंगे ना, तो झाड़ फूक करवा के ठीक करवा लेंगे, कौन बोली, बल लिया माल, तो कन्हा पर लाद करके एगो पीला रिक्शा ठीक कर लिया, वहां से चले गए कहाँ, गांव जाने लगी, कहाँ जाने लगी, गांव। देखो हॉस्पिटल इतना खराब होता है हर जगह का कि देखो उसको ना, हॉस्पिटल कितना सुबह से शाम तक हुआ, लेकिन तभी क्या हो गई, भर्ती नहीं हुआ, चीट भी क्या होता है सही से ना उसको बेटी से मिलने नहीं दिया था, पैसा दिया था, तो इसलिए भ्रष्टाचार होता है, क्या होता है, बहुत हॉस्पिटल में बहुत हर जगह क्या होता है, बिना घूस से कोई काम ही नहीं हो रहा है, आजकल तो बिहार में तो बढ़ ही गया जाता है ना, अब मान लो 100 रुपया दिया तो खोल दिया, उसको खोल नहीं रहा था, ये तो क्या है, भ्रष्टाचार का ना बढ़ावा दे रहा है, एकदम घुसखोर आदमी हो रहा है ना। हाँ घुसखोर तो होते रहता है, अब बिहार तो उसमें आ गए थोड़ा ना, कहूँ कोई काम कराने जाना है, बैंक उनक में जाना है ना, तो हाँ बिहार का स्थिति यार खराब है, यहाँ जाकर हॉस्पिटल तो आशा देवी होती, आशा दीदी होती है, वहाँ नर्स होता है, इसे तो इतना पैसा जीतेगा मत नाम लो, अल्लाह की बहुत भयानक होती है, कहे कि तुम गेटे पर ठहरा रहो, हम जाकर घुस के पूछ के आते, कहे कि डॉक्टर लगता है कि इतना भयानक आदमी है, अरे डॉक्टरे तो है, वो भी मिल सकता है मरीज से, चाहे मरीज के पास, इसे जाने भेंटो नहीं करने थे, अपने पैसा बोलो इतना पैसा लगा, ये लगा वो लगा ले लेता है, बहुत इसे करती है, ऐसे नंबर उम्र ले लेगा, सब कुछ ले लेगा, यहाँ कहाँ पहुँचाना, दूसरे डॉक्टर के यहाँ जाना, तो वहाँ इसका रहता है ना, कुछ बना हुआ रहता है ना, और सरकारी में नहीं इलाज होता तो कम जाना रहता है ना, तो वहाँ पर भी लेके जाके चलिए हम यहाँ इलाज करा देंगे, आपको बहुत अच्छा इलाज करते हैं, बहुत कम पैसा में हम कुछ कम करवा दें, कुछ कम नहीं करवाता और चढ़वा देता है उसका, और उसका क्या होता है उसमें, उसका भी बेनिफिट होता है, क्या कि उसको भी उसमें मिलता है ना, किसी मरीज के ले जाने पर उसको क्या मिलता है, मिलता है, चाहे दवाई के दुकान पर क्या कि हाजीपुर में जाकर देखना है ना, बहुत मिलेगा ऐसा, चाहे पटना एम्स में जाकर देखना, वहाँ पे आदमी रहता है बहुत सारे, अरे वहाँ तो देखे ना आदमी मर जाता है ना, उसका दवाई मांगता है, देखे हुए हम लोग, मतलब जो आदमी मर जा गया ना, मरने के बाद क्या होता है, जो पैसा लेता है तो एम्बुलेंस लेवे करेगा, अब बहुत जो भी है दवाई रहे तो मांग लेगा, क्या करेगा कि दवाई ले जाके घर कथी कहिए, वो अपने मांग लेता है, मांग के क्या करता है पता है, वो दवाई को रखता नहीं है, जाके फिर दुकानदार को लौटा देता है, मान लो कि अगर 80 रुपया का दवाई है तो कितना देगा, 50 रुपया में बेच देगा जाके, दुकानदार का फिर तो 30 रुपया बच रहा है, इसको कितना फ्री में 50 रुपया आ रहा है ना, तो 50 में समझ, दवाई बहुत महंगा महंगा होता है, हल्का नहीं होता है, मान लो कि कुछ उसको 4-5 पत्ती मिल गया, मान लो कि महंगा दवाई है, मान लो कि 2-3 हज़ार की दवाई है, मान लो कि दवाई का पूरा रेट 3 हज़ार है, तो उसको जरूर है कि 2 हज़ार आराम से आना जाएगा, 3 हज़ार का दवाई कितना 2 हज़ार नहीं आ जाएगा, आ जाएगा आराम से, उतना देंगे 50% डिस्काउंट नहीं, 20 से 30% कम करके बेच देता है, दुकानदार भी ले लेता है, उसका भी बिजनेस, उसका भी तो फायदा हो रहा है ना, 30% उसका भी बच रहा है ना, फ्री में आ रहा है दवाई, आ रही से होता है पटना में देखे हैं। तो अब वहां से लेके कौन चल गई, कौन बल्ले मल, अब उधर से क्लास खत्म करे कौन आया, बड़े डॉक्टर कौन आया, बड़े डॉक्टर आया क्लास खत्म करे, तो बोला कि हम सुबह में एक केस दिए थे, क्या दिए थे, केस बताइए कहाँ एडमिट है, कौन मेनिंजाइटिस का केस था, 12 साल की लड़की, कितने साल की लड़की थी, 12 साल की लड़की थी है ना, उसको हम केस कहाँ है बताई, तो बोला कि ठीक है जाके देखते, बोला कि चली गई, क्या हो गई, चली, तो चली कैसे गई, कौन बोले, डॉक्टर खिसिया के बोले, डॉक्टर किस पर, धनशेखर पर बोले, और सभी नर्स उस पर बोला कि चल कैसे गई, वो मेनिंजाइटिस से तुमको दिमाग वांग नहीं है कि तुम उसको जाने दिया, क्या दिया, जाने दिया, कौन बोला, बड़े डॉक्टर, किसने बोला, बड़े डॉक्टर, देखो कोई कोई होता है ना बड़े डॉक्टर ज्यादा पैसा वैसा का इलाज नहीं, क्या उसको बड़ा हाथ माना, तो गरीब से क्या लेगा ना, तो गरीब को कुछ नहीं करेगा, उस आराम से रहता है, लेकिन छोटा छोटा होता है नर्स वार्ड आशा ऐसा होता है ना, पैसा 100 200 500 1000 घिंचते रहता है, बड़े डॉक्टर का कोई में लो, देखो बड़े डॉक्टर का कुछ नहीं था, लेकिन तभी क्या ना कि उसको खोजना स्टार्ट किया, उसको खोजे कि हाँ कहाँ वो मर जाएगी, उसको चिंता है, लेकिन इसका चिंता है कौन मरे ना मरे, बस पैसा से मतलब कैसे आना, किसको घूस देगा, किसको बाहर निकालना है, किसको अंदर करना है, इसको पता है, कौन ननकी सके छुटमुटिया सके वो आदमी से होता है वैसे करता है,
तो फिर इसको बोला कि जाओ तुम खोजो कहाँ है, हर रूम में खोजो, कहाँ खोजो, हर रूम में जाकर खोजो, बोलो इसको जल्दी एडमिट करना है, चेक करना है, हम ये उसके बारे में पढ़े हुए हैं, जानते हैं वो जो है ना वो लड़की बच्चे की नहीं, तुम जाओ जल्दी खोजो। कौन बोला? बड़े डॉक्टर ने बोला। तो ये जाके सब फिर दो दो गया, तो गया जहाँ जहाँ बैठाया ना, तो बोला गया 48 नंबर कमा की ऐसा ऐसा बात है, कोई लड़की आई है 12 साल के। अच्छा 12 साल के? तो बोला कि नहीं ऐसा कोई नहीं केस आया। तो अच्छा 12 साल की लड़की, उसके जगह पर कोई आया होगा, तो कोई एडमिट किया तक बोले कि कुछ का एडमिट हुआ है और कुछ का एडमिट नहीं है, नहीं एडमिट, उसको हम कब बुलाए थे? 7:30 बजे। कब बुलाए हैं? 7:30 बजे आएगी कल सब। कौन बोला? जो 48 नंबर कमरा में बैठता है ना, सज्जन, वो सब बोला, चाहे डॉक्टर जो भी बैठता है, वो बोला कि कल कै बजे आएगा? 7:30। जाके कहता है कि ऐसा तो नहीं, वो चली गई लेकिन कल बुलाए डॉक्टर की 7:30 बजे आएगा, सभी को लोग बोले। तो फिर ही बड़ा डॉक्टर डांट के बोलते हैं, अरे मतलब अपना भाषा में बोलते हैं कि तुमको समझ उमझ नहीं, कल वो तक वो जिंदा लड़की नहीं रहेगी। क्या है? कल तो वो लड़की जिंदा, मतलब बोल रहे हैं कि कल तो वो लड़की जिंदा नहीं, मतलब पपाती कल तक जिंदा नहीं रहेगी। किससे क्षतिग्रस्त थे? मेनिंजाइटिस रोग से, मतलब वो बीमारी बहुत खराब था ना, और उसका हर जगह इलाज नहीं था, इसलिए ये बड़े डॉक्टर का है, उनको केस के बारे में स्टडी किए हुए थे, विदेश से करके आए थे, उसका दवाई भी वहाँ से बात करके दवाई भी चलवा देते, इसलिए बोल रहा था वो लोग क्या रोगी नहीं बचेंगे, इसलिए इसको खोजवा रहा है। क्या कहे? तो जाओ अब तुम पता करो कि देखो कौन तो है। फिर इसे गया तो डांटा, अब बोला कि देखो जल्दी खोजो उसको, ना तो बोलो बड़े डॉक्टर साहब क्या है, खिसियाल है। कौन? बड़े डॉक्टर बोला धनशेखर साहब के जाके, सबके नर्स सब इधर उधर खोज रहा है, सब डरे, मतलब सब। तो बोला फिर जाके कि देखो बड़े डॉक्टर खिसियाल है, जल्दी खोजो कहाँ गया ना गया। तो कहा, बोलता है कि 48 नंबर कमरा वाला। उनको कहना चाहिए था ना कि हाँ मेरे आदमी है, चाहे हम केस में इंटरेस्ट है, तो उनको लिख देना चाहिए पूजा पर, वो सीधे लिखे होते कि एडमिट कर लेना, तो उनको कहना चाहिए कि हाँ मेरे आदमी है, इनको एडमिट कर लेना चाहिए। तो बोला कि फिर जाके बोला कि रूम खाली नहीं था, तो ये बड़े डॉक्टर रूम नहीं कहता, मेरा एक इमरजेंसी वार्ड है उसमें डाल देता। तो बोला ये बोला 48 हमको कहना चाहिए ना कि हाँ अगर रूम नहीं खाली है तो आप मेरे वार्ड में डलवा दीजिए। अच्छा लिख देना चाहिए पुर्जा पर। कौन बोला? 48 नंबर कमरे वाला डॉक्टर, छोटा मोटा। तो क्या हुआ? तो उस सब बात खत्म। अब पपाती कहाँ चढ़ के जा रही थी? पीली रिक्शा पर चढ़ के घर जा रहे। कहाँ जा रहे थे? घर जाए तो उसको रास्ता में किसका मंदिर मिला था? माँ वैद्वीश्वरन। क्या है? माँ वैद्वी, इस एक नंबरिया में आता है। माँ वैद मतलब माँ वैद्वीश्वरन का मंदिर में, तो वह ना बोली कि मन्नत मांगी। क्या मानी? ये पूछता है कि पपाती बल्ले माल किस माँ से मन्नत चाहे, हाँ बल्ले माल किससे मन्नत मांगी? तो माँ वैद्वी शरण, किसी याद रखना इसको, है ना, माँ वैद्वी शरण से मन्नत मांगी थी। बोली थी कि अगर पपाती ठीक हो जाएगी ना, क्या हो जाएगी? पपाती ठीक है तो मैं ना यहाँ पर का भेंट के रूप में क्या चढ़ाऊंगा? रेजगारी भरकर भगवान के भेंट चढ़ाऊंगा। क्या चढ़ाऊंगा? हाँ बोल रहा है कि माँ मेदेश्वरी के मंदिर रास्ते में था ना, तो उस समय देखी ना, तो बोली कि अगर मेरी बेटी पपाती ठीक हो जाएगी तो मैं ना माँ बदेश्वरी शरण में ना रेजगारी भरकर भगवान को क्या चढ़ाऊंगा? भेंट चढ़ाऊंगा। क्या चढ़ाऊंगा? क्या चढ़ाऊंगा? भेंट चढ़ाऊंगा। ऐसी कहानी आगे तक चलती रही, मतलब कहानी इतनी स्टॉप हो गया, पपाती क्या हो गई? दुनिया से चली गई हो। क्या कि कल होगा तो मरवे ना गई। क्या कि उसका कौन बीमारी से क्षतिग्रस्त थी? मेनिंजाइटिस से क्षतिग्रस्त थी। किससे? मेनिंजाइटिस से क्षतिग्रस्त थी। मतलब ये स्टोरी क्या था? यही था, ज्यादा लंबा नहीं ना था। चलो बोला है कि नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? हाँ सुजाता। सुजाता का पूरा नाम क्या है? एस रंगराजन। कहाँ तुम्हारा ध्यान है बोर्ड पर? उस पर ना ध्यान दो, सामने देखो। नहीं नहीं ऐसे ही पूछेंगे। बोला है नगर शीर्षक कहानी के प्रमुख पात्र कौन थी? पपाती। अभी बताए थे ना, नगर कहानी के मुख्य पात्र में, चाहे ये प्रमुख पात्र पूछा, हम लोग क्या लिखे थे? मुख्य पात्र। कहाँ है? हाँ मुख्य पात्र, उसी को बोलते हैं प्रमुख पात्र। प्रमुख पात्र कहने का मतलब समझ रहे हैं? मुख्य पात्र कहने जैसे फिल्म देखता है ना, उसमें जिसके ऊपर कहानी घूमता है उसी को बोलते हैं क्या? मुख्य पात्र। जिसको हीरो पर ज्यादा करके घूमता है कहानी ना, तो मुख्य पात्र में क्या होता है? उस फिल्म का हीरो होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नायक कहते हैं। बोला है पपाती की उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर लेके गए थे? कितना पूछता, 19 में पूछा, दोनों सीटिंग में पूछ दिया। बोला है पपाती की उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर लेके गए थे? मदुरई। क्या कि उसको प्राइमरी हेल्थ केयर वाला बोला कि इसको बड़े शहर के लिए, तो कहाँ लेके गई थी? मदुरई। मदुरई कहाँ पड़ता है? तो चेन्नई में। चेन्नई में, हाँ। बोला है पपाती डैश कहानी की पात्र है? नगर कहानी।
नहीं, पपाती डैश कहानी के पात्र, तो नगर कहानी के न पात्र किसका है? नगर कहानी का पात्र कौन है? पपाती। पपाती किस रोग से ग्रसित है? हाँ, मेनिनजाइटिस रोग से ग्रसित कौन थी? तो पपाती। तो ये बोला कि पपाती किस रोग से ग्रसित है? मेनिनजाइटिस। याद नहीं होता है? बोला है पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? डर से, बहाना करके, तेज बुखार के कारण, डॉक्टर के डर से। तेज बुखार के कारण पपाती बेहोश थी। किस पर लेटी हुई थी? तो स्ट्रेचर पर। पहले दिन पपाती को क्या था? जुखाम, खांसी, नजला, बुखार। पहले दिन पपाती को बुखार था। क्या था? बुखार था। बल्ली अमाल बेटी को ठीक होने के लिए किस मंदिर को रोजगारी भर कर भेंट करने की मन्नत है? रामेश्वर, बद्रिकाश्रम, अमरनाथ, वैद्रीश्वरन। हाँ, माँ वैद्रीश्वरन को बोला था ना। बोला आपका बल्ली अमाल किस गांव से आई थी? बल्ली अमाल किस गांव से आई थी? मुनान डिप्टी। क्या है? मुनान डिप्टी। क्या है? मुनान डिप्टी। याद रखना, मुनाब कहती है, मुनान डिप्टी याद रखना। ढक्कन के मुन्ना याद रखना। बोला है कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? एस रंगना। ये बहुत बार पूछा है। 20, 21, 22 3 साल लगातार पूछा है। 20, 21, 22 मतलब अभी आपको 3 बार पूछ दिया है। बोला कि कहानी सुजाता का, बोले कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या था? एस रंग। बोला है कि रंगराजन। एस रंगराजन, बी रंगराजन, महासवेरी। एस रंगराजन क्या था? एस रंगराजन था। सुजाता का जन्म कब हुआ था? 3 मई 1935 ईस्वी में। पपाती कै साल की थी? पपाती 12 साल की लड़की। हाँ, पपाती की उम्र क्या थी? 12 साल। बल्ली अमाल को कितने कमरे में जाने के लिए बोला गया? कौन लेके गया था? अमलराज। बोला है, बोला अस्पताल में सभी डैश एक जैसे थे, आंगन, कमरे, डॉक्टर, नर्स। बोले थे ना कि तब ना भुला गई थी वो कौन? बल्ली अमाल। बोला एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? श्रीनिवास, सातकोरियोता, सुजाता, ईश्वर पेटले। बोला कि एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? सभी लोग हम लोग पढ़े। सुजाता किसका नाम है पूरा? सुजाता का नाम है। तीसरा के याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव पूछा ना, एक बार बुक पढ़ लेना, इसको अच्छे तरह से याद कर लेना।